जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब दो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंधनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम
मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीसम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे, पूजे आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा, ध्यावे शेष 88, उतरे भवजल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा, ध्यावे शेष 88, उतरे भवजल पारा, कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। कूता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, झांखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाती। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो समार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जाओगे जो, तुम न पकड़ोगे बाँ। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, अब सूझत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक,
कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के एकमात्र पिता हैं, ये हमारे सृजनहार हैं, हम सभी आत्माओं के ये जनक हैं, ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं। हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल के लोक में हम रहते रहते असंख्य युग हो गए कष्ट उठातों को, और हम इस काल के दुखों को सहन करने के आदी बन गए, क्योंकि हम विवश हैं। और इसी व्यवस्था को हमने अंतिम मान रखा है। और वेद ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन ऋषि संतों, नकली गुरुओं ने, इन झूठे ऋषि महर्षियों ने परमात्मा की परिभाषा अज्ञान आधार से हमें बता रखी है, और हमें फाइनल कर रखा है कि जन्म और मृत्यु तो बनी ही रहेगी। इसलिए हमने ये स्वीकार कर लिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी का होता है, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 में स्वयं गीता ज्ञानदाता, जिसको हम सुप्रीम पावर माना करते थे, वो स्वयं कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इस तरह के इन मंत्रों से, श्लोकों से वो अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरुजन हमें ये प्रमाणित कर देते थे, हमें संतुष्ट कर देते थे कि परमात्मा भी कह रहे हैं। गीता ज्ञान दाता ये कृष्ण जी को मान रहे थे, और हम पहले अज्ञान आधार से श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर माना करते थे। और गीता जी में लिखा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता। लेकिन ये अज्ञानी इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके, जिस कारण से इन्होंने उन मंत्रों के विषय में कोई जानकारी नहीं दी, जिसके विषय में ये स्पष्ट किया हुआ है कि उस पूर्ण परमात्मा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, उसकी सत भक्ति करने से जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है, और उस सनातन परम धाम को ये साधक चला जाता है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। वो अपने ही सदग्रंथों में विद्यमान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, उसके सभी विभागों को जानता है, जड़ से लेकर टहनियों तक। वो तत्वदर्शी संत होगा, और उस तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और उसी परमेश्वर ने, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति उसी से विस्तार को प्राप्त हुई है। इन अज्ञानियों ने कभी नहीं बताया कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, उसी रहस्य को बताने के लिए परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, जिनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर परमेश्वर कहते हैं, वो परमात्मा स्वयं अपने सतलोक स्थान से, उस सनातन परम धाम से, जहाँ जाने के बाद फिर प्राणी जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता, तो वो परमात्मा स्वयं वहाँ से चलकर गति करके आते हैं, अपनी प्यारी आत्मा को, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो ज्ञान ग्रहण करने योग्य होती हैं, उनको आकर के वो ज्ञान बताते हैं, और उसको अपने से पूर्ण परिचित करा के फिर उस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए उसको पुनः उसी बॉडी में, शरीर में भेज देते हैं। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को
जब वो 10 वर्ष के थे, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए प्रभु। अपनी सभी समर्थता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी आदि की स्थिति से परिचित कराया। पूरे ब्रह्मांडों की रचना के विषय में जानकारी दी और फिर उनको वापस शरीर में भेज दिया था, क्योंकि उधर से कुल के लोगों ने उस बच्चे को मृत जानकर अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया था। फिर वापस परमात्मा ने उस आत्मा को पूर्ण परिचित करा करके वापस भेज दिया, शरीर में प्रवेश कर दिया, फिर वो बच्चा जीवित हो गया। तो आज का जो समागम है ये उसी उपलक्ष्य में, उसी खुशी में मनाया जा रहा है कि परमात्मा ने उस गूढ़ रहस्य को बताने के लिए, जो वेद और सदग्रंथों में, गीता जी में जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, उनको बताने के लिए परमेश्वर स्वयं ही धरातल पर अवतरित हुए, सह शरीर आए। ये वो शुभ महीना है, ज्येष्ठ मास, और ये आने वाली जो पूर्णमासी है अभी 4 दिन बाद, यानी 15 जून की, ये वो शुभ दिन है कि वो परमेश्वर कलयुग में सतलोक से चलकर, सनातन परमधाम से चलकर गति करके सह शरीर आए और भारतवर्ष की पवित्र भूमि काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वो पूर्ण परमात्मा एक नवजात शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसी समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि, वो वहाँ लहर तारा तालाब पर एकांत स्थान देखकर स्नान करते थे, और जैसा भी उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ने जो साधना करने को बता रखा था, वह कुछ देर बैठकर वो सुबह सुबह भगवान का चिंतन भी किया करते थे। स्वामी अष्टानंद जी अपनी साधना करने की तैयारी में थे, स्नान कर चुके थे, आंखें खुली थी और ज्ञान मुद्रा में विराजमान थे। उन्होंने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा है। प्रकाश का एक गोला सा आता नजर आया। ज्यों ही ऋषि जी ने उसको ध्यान से देखना चाहा, अष्टानंद जी की आंखें चुंधी आ गई। वो उस तेज को, उसकी चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, उसमें एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी ये चरम दृष्टि आंखें नहीं देख पाती, हम आंखें बंद कर लेते हैं या दूसरी साइड में कर लेते हैं, नीचे को कर लेते हैं, तो उसमें सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य का आकार दिखाई देता, सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, केवल सूर्य का आकार दिखाई देता है, एक गोला सा नजर आता है। इसी प्रकार अष्टानंद जी परमेश्वर के उस तेज पुंज को नहीं देख सके। पहले तो उसने देखा कि प्रकाश का कोई गोला सा आ रहा है, फिर आंखें बंद की, फिर दूसरी साइड किया, फिर इधर किया, क्या देखा कि वो नवजात शिशु का वो प्रकाश रहित रूप दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य को देखने के उपरांत उसका प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। और क्या देखता है अष्टानंद जी के वो प्रकाश एक कमल के फूल पर एकत्रित और अदृश्य हो गया। अंधेरा सा था,
वो देख नहीं सका, लेकिन इतना तेज प्रकाश अपने आप गति करके आ रहा था, इससे वो अचंभित बहुत हुआ। और इस रहस्य का भेद जानने के लिए वो तुरंत उठकर अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि रामानंद जी पंडित जी के पास पहुंच गया और अपने साथ बीती पूरी घटना का विवरण कह सुनाया और पूछा, गुरुदेव ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? ये कोई स्वप्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जागृत और खुली आंखों देख रहा था। स्वामी रामानंद जी को जितना भी अध्यात्म ज्ञान था, उसके आधार से अपने शिष्य अष्टानंद जी की संतुष्टि करने के लिए उन्होंने कहा कि अष्टानंद, आकाश से जब ऐसे प्रकाश पुंज आते हैं तो वो कोई देव आत्मा होती हैं और स्वर्ग लोक से आते हैं, यहाँ किसी माँ के गर्भ में वो प्रवेश करेंगे और फिर जन्म लेंगे और अपना जिस उद्देश्य से वो आते हैं उस कार्य को वो फिर पूरा करेंगे। ऐसे लक्षण महापुरुषों के अवतरित होने के होते हैं। अब जैसा भी उस ऋषि को ज्ञान था, अपने शिष्य को संतुष्ट कर दिया और कहा कि अष्टानंद, तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि नहीं है। उधर से क्या हुआ कि एक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के पति पत्नी ब्राह्मण थे। भगवान शिव जी के बहुत उपासक थे, कट्टर समर्थक थे, इष्ट रूप में उन्हीं को मानते थे, अन्य किसी देव को वो पूज्य नहीं मानते थे। और निस्वार्थ वो भगवान शिव की कथा सुनाया करते थे, महिमा सुनाया करते थे। जो भी पैसा उनके पास आ जाता था कथा करते समय, तो अधिकतर वो धर्म में लगाया करते थे। उनका कोई संतान नहीं थी। विवाह को लगभग 20-25 वर्ष हो गए थे, उनके कोई संतान नहीं थी और संतान की चाह उनके हृदय में बहुत घनी थी। रह रहकर भगवान शिव जी से प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो काशी के अन्य ब्राह्मण थे, जो जनता से पैसे लेकर के उनको गुमराह करके पैसे ऐंठा करते थे, उनको लगा कि जो गौरी शंकर है ये निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से जनता को कथाएं सुनाता है और काशी के लोगों की अधिक आस्था इस गौरी शंकर में होती जा रही है। इस कारण से वो ईर्षा किया करते थे, लोगों को कहा करते थे कि ये गलत है, ये झूठी कथाएं सुनाता है, उसमें बहुत से दोष निकालते थे। दूसरी तरफ मुसलमान बहुसंख्या में बनारस में थे, वो भी इस बात से परिचित थे कि काशी के अन्य पंडित गौरी शंकर से ईर्षा रखते हैं, वो इनके साथ नहीं है। और हिंदू धर्म का अत्यधिक प्रचार बनारस में ये गौरी शंकर कर रहा है, ये शिवजी का पुजारी है। तो उन्होंने ऐसा अवसर देखा कि अब न तो हिंदू गुरु इसके साथ हैं, उन्होंने अपना जल उस गौरी शंकर के परिवार के पूरे घर में छिड़क दिया। मुसलमानों ने झूठा जल करके सारा छिड़क दिया और जबरदस्ती गौरी शंकर और उसकी पत्नी को पिला दिया। इस दृश्य को वो ईर्ष्या करने वाले अन्य ब्राह्मण देख रहे थे, उनको पता चला। उसी दिन से उन्होंने गौरी शंकर और सरस्वती जी को अपनी बरादरी से निकाल दिया और कह दिया कि ये मुसलमान बन गए हैं, इन्होंने झूठा पानी पी लिया है, जबकि उनको बाई फोर्स पिलाया गया था। अब ऐसी स्थिति में गौरी शंकर ने
मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि हिंदुओं ने उनका बहुत विरोध कर दिया और गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया कि अब ये मुसलमान हो गया, ब्राह्मण नहीं रहा, हिंदू नहीं रहा। अब गौरी शंकर का नाम बदलकर नीरू रख दिया मुसलमानों ने, और सरस्वती का नाम नियामत रख दिया, उसको नीमा कहने लगे, और नीरू का नाम नूर अली रख दिया, उसको नीरू कहने लगे। लहर तारा नामक तालाब की स्थापना कैसे हुई? वो एक बहुत बड़ा गड्ढा था, लगभग सैकड़ों एकड़ में झील थी, और गंगा का पानी लहरों के द्वारा ओवरटेक होकर, ओवरफ्लो होकर, जैसे पशु घाट बने हुए थे उनसे उछलकर वर्षा के दिनों में जब फुल स्वयं पर गंगा चलाकर बहती थी, तो पानी ओवरफ्लो होकर के लहरों के द्वारा रिस रिस के ऊपर के उछल के एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण किए हुए था। उसका जल गंगा के तुल्य ही निर्मल था, लंबी चौड़ी झील थी, झील तो नहीं कह सकते, लंबा चौड़ा सरोवर था, वो तालाब था। और अष्टानंद जी भी वहाँ एकांत स्थान पा करके स्नान किया करते थे उसी स्वच्छ जल में। उधर से नीरू नीमा पहले ब्राह्मण थे, प्रतिदिन गंगा पर स्नान करने जाते थे। गंगा में स्नान करना ब्राह्मणों ने उनको प्रतिबंध लगा दिया, मना कर दिया, तो वो भी उसी लहर तारा नामक तालाब पर स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। उस दिन भी जिस दिन परमात्मा उनको मिले, वो प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर, ये गर्मियों का मौसम, सुबह वक्त से उठकर चल पड़ते थे। जहाँ वो रहते थे उनकी जुलाहा कॉलोनी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब था। प्रतिदिन वो सैर भी हो जाती थी, स्नान दोनों पति पत्नी वहाँ करके आते थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव को नहीं भुला पाए थे। अंदर से वो फिर भी पुकार उसी अपने इष्ट को ही सुनाते थे। उस दिन नीमा रोती हुई कह रही है, हे भगवान शिव जी, आप परम शक्ति हैं, आप देवों के देव हैं, महादेव हैं। मुझ दासी को भी एक खिलौना दे देते, आपके दरबार में भरे भंडार हैं। मुझे भी एक पुत्र दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता, और दुनिया मेरे ऊपर कटाक्ष कर रही है, ना जाने क्या क्या कहकर हमें चिढ़ा रही है। ये परमात्मा, आपकी दासी का जीवन सफल हो जाता। उधर से न्यू कहकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, बहुत हिचकी बंद गई। उधर से नीरू कहता है, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शिव अवश्य दे देते। आयु हमारी 60 के आसपास पहुंच चुकी है, वृद्धावस्था ने दस्तक दे दिए हैं, और हम अभी भी उसकी तरफ चाह कर रहे हैं। आप ऐसे रोती रहोगी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला सहारा हमारा है नहीं, पुत्र भाग्य में है नहीं, तेरी आंखें और नष्ट हो जाएंगी, तू अंधी हो जाएगी। सब्र कर, भगवान ने जो किया वो ठीक किया है। ऐसे सांत्वना देते हुए और नीमा हिचकी बंधी हुई, रोती हुई, आंसू पोंछती हुई वह पहुंच जाती है लहर तारा नामक तालाब पर, जहां वो प्रतिदिन स्नान किया करते थे। पहले नीमा ने स्नान किया, थोड़ा अंधेरा रहते, नीरू बाहर बैठा था किनारे पर, ऊपर पाल पर। जब नीमा स्नान करके बाहर आ गई, नीरू स्नान के लिए लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया और ऐसे पानी से मल कर नहाने लगा, गोते लगा लगा कर स्नान करने लगा। जो वस्त्र पहन के स्नान किया था नीमा ने, कपड़े चेंज करके वो लहर तारा तालाब में पुनः किनारे पर पहुंची उस वस्त्र को धोने के लिए।
उसी समय रोशनी हो गई थी, सुबह का उजियाला शीघ्र हो जाता है। थोड़ा सा अंधेरा छटा था, सामने एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिलती नजर आई नीमा को। नीरू तो नहाने में व्यस्त था, मस्त था। अब नीमा को पहले तो जब देखा कि लगता है कोई सर्प फन उठा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था और एक को हिला रहे थे, जैसे बच्चा लीला करता है। अब नीमा ने ध्यान से देखा तो उस पर क्या देखा कि वो तो बालक है, वो नवजात शिशु है। अब वो जोर से चिल्लाई, अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो कति मेंटल होगी या पागल हो चुकी है लगता है इसके। अब इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे भगवान, हे अल्लाह, इसको सद्बुद्धि दो दाता। वो फिर चिल्लाई, वो कहने लगा तू चुप रह नीमा, मानती नहीं मेरी बात। यहाँ जल में कहाँ से बालक आवे थे। उसने फिर जोर से कहा कि देखना देखना वो डूबेगा बच्चा। अब जिधर वो हाथ कर रही थी, संकेत कर रही थी, उसी तरफ नीरू ने भी दृष्टि डाली तो देखा सचमुच एक बालक कमल के फूल में। अब उसने आव देखा ना ताव देखा, एकदम आगे बढ़ा, क्योंकि गहरे जल में गया और उठाकर उस बालक को कमल के फूल समेत तोड़ के ले आया, उठा लाया, अपनी पत्नी को थमा दिया। अब वो उधर से नीमा ने उस बालक को सीने से लगाया। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा की खोज करते करते हमने युग बीत गए और जिस परमेश्वर के गुणों को सुनकर हम गदगद हो जाते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस परमेश्वर को उस प्यारी आत्मा ने पुत्रवत प्यार किया, सीने से लगा, मुंह चूम्या उस बालक रूप परमात्मा का और माथे का लावे, कभी सीने से लगावे, सौ शुक्र मनावे अपने शंकर भगवान की। अब जो सुख उस माई ने होया होगा उस भगवान के टच करने से, स्पर्श करने से, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम उनके नाम से इतने गदगद हो जाते हैं, उस मालिक का गुणगान सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस माई ने जिस परमात्मा की चाह है, सर्व सृष्टि रचनहार है, और उस मालिक को सीने से लगाया, उसको कितनी खुशी और कितना उसके शरीर के अंदर रोमांच हुआ होगा। उस सुख को वो माई ही वर्णन कर सकती है। उधर से नीरू ने सोचा कि पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, मुसलमानों से अभी हमारी इतनी जानकारी नहीं, हमारे साथ कोई साथी नहीं है। और यदि हम इस बालक को लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि कमल के फूल पर हमें मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा। उल्टा कहेंगे कि तुम किसी का बालक चुरा लाए हो, हमारी पिटाई भी कर लेंगे और मार मार कर हमारा हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे बताओ किस बहन का तुम ये बालक उठा कर लाए हो, और हमसे बालक भी छीन लेंगे और नगर निकाला भी दे देंगे। ये सारा जुगाड़ सोच कर, सारे विचार लगा करके नीरू ने अपनी पत्नी से कहा, नीमा इस बालक को यहीं छोड़ दे, और उसको सारी स्थिति से परिचित करा दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो नीमा ने कहा, जी इस बालक ने ना जाने क्या जादू कर दिया मेरे ऊपर, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मेरे बस की बात नहीं। इसने जो मेरे अंदर अट्रैक्शन पैदा कर दी, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं मर सकती हूँ। जैसे सर्प से कोई मणि छीन ले, वो फन पटक पटक कर मर जाता है। अब इसके बिछुड़ जाने से मेरी वही स्थिति हो जाएगी, मैं नहीं त्याग सकती। नीरू ने बहुत कुछ समझाया और प्यार दिया। वो कभी अपनी पत्नी को गुस्से से नहीं बोला था,
क्योंकि वो समझता था कि ये पहले बहुत दुखी है, संसार के व्यंग सुन सुनकर ये दुखी है, ये निसंतान है, ये बांझ है, पता नहीं ये संसार कितने प्रकार से पीड़ित करता है। वो उसको बहुत प्यार देता था। वो एक पति का प्यार भी देता था और एक पिता का भी। तो उसने उस दिन कहा कि नीमा तू बहुत जिद्दी हो गई है, मेरा नाजायज फायदा उठा रही है, मैं तेरे को आज तक कभी गुस्से से भी नहीं बोला, तो इतनी जिद्दी हो गई है कि आगा पीछा नहीं देख रही है, और ये पिछला हमारा क्या हाल हो गया है, आगे और ना जाने क्या होगा। नीमा नहीं मानी। तो उस दिन पहली बार अपनी पत्नी की तरफ उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, रोते हुए, आंखों में आंसू है। तब नवजात शिशु बोलते हैं परमात्मा कि नीरू तुम्हारे लिए मैं आया हूं, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब नीरू का हाथ वहीं का वहीं रुक गया और सोचा ये कोई फरिश्ता है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, नहीं तो कमल के फूल के ऊपर बच्चा कैसे स्थिर हो सकता है। उसको फिर सारी बात याद आ गई कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, सिद्धि वाला हंस है, भले ये बालक रूप में है लेकिन सिद्धि तो उसी तरह काम करती है, वचन से काम करती है। अब नीरू चुप करके आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे उसकी पत्नी परमात्मा का शुक्र मनाते हुए और उस ओरिजिनल गॉड को साथ लिए हुए चल रही है, गोदी में लेकर चल रही है। उस कंप्लीट गॉड को, पूर्ण परमात्मा को गोदी में लिए हुए जा रही है। अपनात्मा ज्यों ही नगर में पता चला कि नीरू को लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर एक बालक प्राप्त हुआ है, और उस बालक को जो भी देखता था आश्चर्यचकित हो जाता था। इतना सुंदर शरीर, इतना कोमल शरीर, इतना हैंडसम वो बच्चा कभी कोई देखा ना सुना। उसका नूर आम बालक जैसा शरीर नहीं था, इतना नूर था उनके शरीर पर, इतना परमात्मा का सुंदर शरीर था। तो पूरी काशी में जैसे कहते हैं दावानल फैल जाती है, जंगल की आग बढ़ जाती है बहुत तेजी से। अब पूरी काशी नगरी उमड़ कर आन लगी, गीत गाते हुए, जैसे किसी का ब्याह में जाया करती पहले बहनें गीत गाती हुई, ऐसे झुंड के झुंड आ रहे हैं और वहाँ परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता ये तो भगवान शिव का स्वरूप है, कोई कहता ये तो विष्णु जी अवतरित हुए हैं, कोई कहता ये तो ब्रह्मा जैसे खूबसूरत हैं, कोई कहे ये देव है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये तो कोई गण है, ये कोई भूत प्रेत है, बोलता भी है छोटा सा बच्चा। इस तरह की प्लस माइनस बातें सुनकर नीमा बहुत दुखी हो रही थी। कोई तो भूत कहे था, कोई प्रेत कहे, कोई भैरव बतावे, और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की आत्मा बतावे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा से परिचित हुए थे, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर की वो सब लीला ज्यों की त्यों चित्रित की है। जैसे गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 यानी संवत 1774 में गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में हुआ, और परमात्मा का उसमें अवतरण सन 1398 में, सन 1398 में यानी संवत 1455 में, लगभग 300 वर्ष के बाद कबीर परमेश्वर जी पुनः मिले थे उस गरीबदास साहिब जी को। अभी आपको बताया कि सतलोक उनकी आत्मा को लेकर गए, वापस छोड़ा और उनको दिव्य दृष्टि दे दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया।
इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है। जैसे संजय को दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने, दिल्ली में बैठकर वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध देख रहा था। उसकी दिव्य दृष्टि की अक्षमता से केवल वहीं तक थी, उससे आगे और ऊपर वो कुछ नहीं देख सकता था। ऐसे जैसे ये दूरबीन होती है, इनकी क्षमता होती है, रेंज होती है, किसी की तो 2 किलोमीटर, किसी की 100 किलोमीटर आकाश के ग्रहों तक देख लेती है। तो ऐसे ही इन दिव्य दृष्टि की रेंज होती है। जैसे तुलसीदास साहिब जी, जो तुलसी जी हुए, तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण को पुनर्चित्रित कर दिया लाखों वर्षों के बाद। इसी प्रकार अब तुलसीदास जी की भी जो दिव्य दृष्टि खुली थी, वो केवल श्री राम जी के ही जीवन को वो चित्रित कर सके, और गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी उसकी रेंज वो पूर्ण परमात्मा द्वारा, उसकी वो पूर्ण परमात्मा दत्त थी, उसकी रेंज बहुत थी। करोड़ों अरबों वर्ष पहले के और भविष्य के सभी रहस्य उद्घाटन गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के बारे में अपने अमृत वचनों में किए हुए हैं। उसी आधार से गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की उस समय हुई घटना, वो लीला सन 1398 से लेकर आगे तक, और उससे पहले परमात्मा कब कब आए थे और कैसे उनका अवतरण हुआ था, वो सब विवरण दिया। तो गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया कि ना सतगुरु जननी जने उनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहां न तीनों ताप। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हैं जो उनका जन्म किसी मां से नहीं हुआ। गरीबदास साहिब जी ने फिर परमात्मा की समर्थता बताई है। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भार, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सृजनहार। अब गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की आंखों देखी महिमा, बोला, लिपिबद्ध करवाया। अब उन्होंने परमात्मा के अवतरण की बहुत ही अच्छी अमृतवाणी, यानी बहुत प्यारी वाणी बोली है, वो आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीर। गरीब अनंत कोट ब्रह्मांडे में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी शब्द सेंद सब माही, बाहर भीतर रम रहे जहां तहां सब ठाही। यानी उसी परमात्मा की अदृश्य शक्ति सभी के अंदर विद्यमान है और वो परमात्मा साकार है। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के अवतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु हो बार बार बलि जाही। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं वो पूर्ण परमात्मा जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। और वो किस उद्देश्य से यहाँ आए? सेवक हो के उतरे, एक दास बनकर कबीर दास नाम रखवाया। सेवक होकर उतरे, उतरे माने सशरीर आए, गति करके आए यहाँ पर।
इस पृथ्वी के माही, किस उद्देश्य से? जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं हम जीवों का उद्धार करने के लिए वो परमात्मा सशरीर अवतरित हुए, और कहते हैं जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु सारी पृथ्वी को ज्ञान देने के उद्देश्य से सबका गुरु बनकर, और कहते हैं उसको बार बार बलिहारी जाऊं उस परमात्मा पर जिसने ऐसी दया करी हम काल के जाल में फंसे हुए प्राणियों पर। पुण्यात्माओं, ये काल कौन है जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनका नाश करूंगा। तो वो काल कौन है? वो श्री कृष्ण काल नहीं है। श्री कृष्ण नहीं बोल रहे थे, श्री कृष्ण में एक भूत बोल रहा था, एक प्रेत की तरह बोल रहा था। कौन? ये ब्रह्म बोल रहा था, जिसको वैदिक धर्म वाले जिसको ब्रह्म कहते हैं, और संत मते को उसको ज्योत स्वरूपी निरंजन कहते हैं, काल निरंजन भी कहते हैं। वो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता कि अर्जुन मेरे जन्म और तेरे जन्म मृत्यु बहुत हो लिए और मेरे भी बहुत हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर कहता कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब उसके कर्म न्यों अलौकिक हैं कि मैं कभी किसके सामने नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में गीता ज्ञानदाता यो काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये कहता है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय, ये सामने खड़े लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। मैं कभी व्यक्ति रूप में किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता, मैं कभी किसी के सामने एज इट इज नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा घटिया नियम है। अवय अनुतमाम, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो वो कहता है इसी आधार से मैं किसी के सामने नहीं आता। तो ऐसे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। कर्म तो ऐसे अलौकिक हैं कि वो किसी में प्रवेश करके और जो करना कराना है वो कर जाता है, और भला बुरा जिसके अंदर वो प्रवेश करके करता है इस क्रिया को, उसी के निमित्त हो जाता है। जैसे एक बार गंधर्वों का और नागों का आपस में झगड़ा हो गया। गंधर्वों ने नागों को हरा दिया। नागों ने फिर प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की। यो काल विष्णु रूप में प्रकट हो गया और कहा कि तुम एक राजा ससाद है, उसको लड़ने के लिए तैयार करो। उसके शरीर में प्रवेश करके मैं भूत की तरह जाकर इन सब न मार दूंगा, गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही कर दिया। ऐसे ही एक बार राक्षस और देवताओं के आपस में झगड़ा हुआ। उस समय देवताओं राक्षसों से हार गए। ये विष्णु पुराण में लिखा है। तो देवताओं ने फिर प्रार्थना की, काफी दिन तक तप किया। फिर विष्णु रूप में यह काल प्रकट हो गया, विष्णु जी के रूप में, और कहा कि मैं तुम्हारी सब स्थिति से परिचित हूँ। तुम प्रकुत्स नामक उस राजा को लड़ने के लिए तैयार करो, मैं उसके शरीर में प्रवेश करके सबको मार दूंगा, हरा दूंगा। ऐसा ही कर दिया। तो ये काल है। जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे युद्ध करने और कराने की, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी कह दिया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कि तुम युद्ध ना करो, कौरव पांडव अपना प्यार से सुलझा लो। जब नहीं मानने थे, जब कह दिया था कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। और फिर महाभारत का युद्ध नहीं टला, स्टार्ट होने वाला था। उसी समय अर्जुन मना कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और काल को पता था कि श्री कृष्ण जी भी कह देगा ठीक है चलो वापस, कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। उसी समय ये काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के अंदर।
ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी जिसने हमें यहाँ फंसा रखा, धोखा दे रखा और अपने उल्लू सीधा करता है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करता है, खाता है। उस उद्देश्य से इसने वो जुल्म करवाना था और हमें यहाँ फंसा के रखना है। तो इसी उद्देश्य से उसने ये सब जुगाड़ जोड़ रखा। तो ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो ऐसे वो कहता है 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं काल हूं। अर्जुन कहता है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषि महर्षियों भी आपसे कांप रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मंगल हो मंगल हो, मंगल कामना कर रहे हैं, हमें बख्श दो बख्श दो। और ये देवताओं का झुंड आपके मुख में समा रहा है। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता अर्जुन मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा। तो पुण्यात्मा हम इस काल के जाल में फंसे हुए हैं, इसने हमें मिसगाइड किया हुआ है और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का इसको श्राप लगा हुआ है, क्योंकि इसने सतलोक में उस शाश्वत स्थान पर सनातन परम धाम में जब हम सभी थे और ये भी था, वह एक भयंकर गलती की थी और हमने भी इसका अनुसरण किया था और हम भी अपने पूर्ण परमात्मा से विमुख होकर हम पतिव्रता पद से गिर के हम अपने उस मालिक से हृदय हटाकर इस काल में लगा बैठे और इसके साथ हम यहाँ आ गए। इसने 3 बार तप करके ये अपना सारा डमडमा उस पूर्ण परमात्मा कबीर देव से ही प्राप्त किया हुआ है। जब तक हमारे पुण्य रहे सतयुग में, प्रथम सतयुग में हमें स्वर्ग में रखा, महास्वर्ग बना दिया, वहाँ नकली सतलोक अलखलोक वो डुप्लीकेट बना दिए, वहाँ रखा। जिसके पुण्य क्षीण होते रहे या किसी ने वहाँ कोई गड़बड़ कर दी, शरारत कर दी, उनको पृथ्वी पर पटकता रहा। इस पृथ्वी पर जैसे पहले हिंदुस्तान के अंदर कोई स्त्री या पुरुष कोई ऐसा अनैतिक कार्य कर देते थे जो समाज में निंदनीय होता था, उन दोनों को या एक जो जैसा भी करता था उनको काला पानी छोड़ाया करते थे। काला पानी है इंडोमान निकोबार, एक द्वीप है, समुद्र के बीच में, चारों तरफ समुद्र है, बीच में वो टापू है, वहाँ छोड़ाया करते थे कि ये वापस यहाँ आएंगे नहीं और यहाँ सबको खराब करेंगे नहीं, ये सजा देते थे। फिर वहाँ धीरे धीरे हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष हो गए। उन्होंने फिर अपने नए सिरे से वहाँ अपना जुगाड़ जोड़ा, आप पर कोई ढूंढ बनाए, आप पर उन्होंने वहाँ तो फिर शुरू में तो एक ऐसा था जैसे जंगली राज होया करे, सब आपस में दुराचार करने लगे, उन तक संतान होने लगी और फिर वहाँ धीरे धीरे उन्होंने अपना नियम ठीक सा कर लिया। यही स्थिति यहाँ है। हम सतलोक में रहते थे, वहाँ भी ऐसा ही शरीर था, लेकिन वो शरीर उस मटेरियल का बना हुआ था, उस पदार्थ का बना हुआ था जो कभी नाश नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं आती। और उस सतलोक में जहाँ हम रहते थे वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये पेड़ पौधे बेल लताएं हैं, वहाँ काजू किस्म सेब संतरे ये सब प्रकार के फल और मेवा, दूधों की नदी, वहाँ का जल अमृत है, कभी खराब नहीं होता। उसी का एक एग्जाम्पल है, एक सैंपल है ये गंगा का जल। गंगा जो दरिया है ये सतलोक से आया हुआ जल है। सतलोक से चलकर ये विष्णु के धाम में, विष्णु के धाम से फिर शिव के धाम में, और शिव के धाम में सबसे ऊपर एक जटा कुंडली डैम बना हुआ है, जटा कुंडली सरोवर है। वो वहाँ से सब सतलोक से गंगा आ रही थी, उसको जटा कुंडली डैम को भरने में 6 महीने लगे थे। 6 महीने के बाद फिर वो ओवरफ्लो होकर चल रही है आज तक। वहाँ से वो जल गिरता है, ऐसे गुप्त रूप से आता है, हिमालय में उस गोमुख के पास एक बर्फ रूप में जम जाता है और वहाँ से फिर जल प्रवाह बन करके वो वही अमृत
बह रहा है दरिया रूप में, जिसको गंगा दरिया कहते हैं। तो ऐसा जल, ऐसा वहाँ दूधों की नदियाँ सतलोक के अंदर है जो कभी खराब नहीं होते। गंगा के जल को रख दो आप 20 वर्ष 100 वर्ष किसी बोतल में डाल के, वो खराब नहीं होता। तो ये एक एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि इस कलयुग के पिछली पीढ़ी में हमारी महिमा को समझाने के लिए एक ये बहुत ही जो है ना एक प्रमाण का काम करेंगे। ऐसा लोक है, ऐसा स्थान है, वहाँ पर ऐसा आहार है, ऐसा जल है। तो हम वहाँ रहा करते थे, हमने अपने पैर पे कवाड़ा मारा, इसके साथ आगे अब हम रो रहे हैं। इसने हमें इतना अज्ञानी बना दिया, हम अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। अपने नकली दूत बनाकर यहाँ नीचे भेज दिए और उनके द्वारा स्वयं ही उनमें प्रवेश करके या अपने रिमोट से गलत ज्ञान प्रवेश करके उनसे परमात्मा की परिभाषा बदलवा दी इस काल भगवान ने। और सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। तो निराकार बताने वालों ने जो साधनाएं की, उस साधना से प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, उन्होंने भी सेकंड कर दिया, समर्थन कर दिया, हजारों वर्ष समाधि लगा करके कि परमात्मा निराकार है। वेद और गीता जी पुराण बताते हैं वो परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है। उन वेदों और गीता को सत्य मानने वाले ऋषि महर्षि भी नहीं समझ सके, क्योंकि उन्होंने लोक वेद आकाशवाणी से, अंदर की प्रेरणा से, अपने हठ योग से की गई साधना से काल ने उनसे यही निर्णय निकलवा दिया कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। जबकि वो पढ़ते हैं, विद्वान पुरुष थे, संस्कृत जानते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन उस अज्ञान के आधार को उन्होंने लोक वेद को मुख्य रखा। सदग्रंथों को भी वो मानते थे, ये भी मान्य है। लेकिन उन सदग्रंथों को अब इस दास पर कृपा हुई परमात्मा की देखा, उस परमेश्वर ने इस दास का ज्ञान योग खोल दिया। अब हम इधर से तो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म के हमने सदग्रंथों को भी मानना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी प्रचार किसी देव का जो भी हमें सुनने को मिला, उन सुनाने वालों ने यही कहा कि हम शिवपुराण में ऐसा लिखा वहाँ से सुना रहे हैं, गीता जी में ऐसा लिखा है उसको वहाँ से सुना रहे हैं, शिव विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है और वेदों में ऐसा लिखा है। तो उसमें हम सभी अशिक्षित थे, जनता अशिक्षित थी और संस्कृत भाषा के ग्रहण करने का, शिक्षा ग्रहण करने का एक ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था। ऐसा नियम बनाया हुआ था कि ब्राह्मण विद्या ग्रहण करेंगे और बाकी 4 वर्ण बना दिए थे, वो अपना अपना कार्य अलग करेंगे। इस आधार से अन्य जनता शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी। तो इन शिक्षा ग्रहण करने वालों को, यानी संस्कृत भाषा के जानने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं था। संस्कृत भाषा जरूर थी, पढ़ लेते थे, लेकिन वो समझ नहीं सके। वेद पढ़े पर वेद न जान, ये बच्चे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, ये भूल गए सिरजनहारा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।